खून कब खौलेगा रे? बांग्लादेश और नेपाल की जनता से हम सबको कुछ सीख लेना चाहिए। सोचो इंडिया में 90 करोड़ वोटर्स में से 60 करोड़ के अराउंड यंग वोटर्स हैं। अगर ये सारे मिलकर आवाज उठाएं, हमारी पूरी जनरेशन यूनाइटेड हो जाए, तो पावर स्ट्रक्चर हिल जाए। ये बात है 1996 की, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी 13 दिन की। यू नो व्हाट ही सेड इमोशनली कि जो पावर है ये टेम्पररी है, बट इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी एंड इंडिया इज इटर्नल, एंड ही रिजाइंड ग्रेसफुली। अब इन जैसे जो लोग होते हैं, दे वांट टू क्रिएट एनार्की, अराजकता, एंड देन दे वांट टू कैप्चर पावर। एक क्लासिक एग्जांपल है मार्क्सिस्ट और माओइस्ट आइडियोलॉजी का। आप स्ट्रक्चरली, आपको सिस्टम लगता है अनजस्ट, आप उसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म नहीं करना चाहते हो, यू वांट एन आर्म स्ट्रगल, सारा का सारा सिस्टम तोड़ोगे, एंड देन यू वांट पीपल्स अथॉरिटी टू बी रीबिल्ट अगेन। माओ और मार्क्स से इनका फ्रेमवर्क बिल्कुल सिंपल है, यू हैव टू डीलेजिटिमाइज अ स्टेट फर्स्ट। उनके कॉन्ट्रडिक्शंस, उनके फेलियर्स दिखाओ इस तरीके से ताकि एक क्राइसिस का मूवमेंट रहे, एंड देन यूज दैट मूवमेंट टू कैप्चर पावर। जिस तरीके से रशिया में हुआ, जिस तरीके से चाइना में हुआ, और अभी नेपाल में। बट चाइना और नेपाल में जब हुआ, उसके बाद का जो ब्लड बाथ है, उसके बाद का जो कत्लेआम है, वो कोई नहीं बताता। और इनको समझना चाहिए कि इंडिया का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट है, इट्स लार्ज, इट्स डाइवर्स। अगर आप फैंटेसाइज कर रहे हो कि एक स्मॉल कंट्री ने ये पुल ऑफ कर दिया, एंड देन यू फील दैट वी विल बी एबल टू डू टू, रिमेंबर वन थिंग, कपड़ों का रंग चेंज होता है, समवन एल्स विल कम इन दैट पावर। और तभी इनके दिमाग में ये बर्न इट डाउन अप्रोच आती है, बिकॉज इट्स फास्ट, इमोशनली सेटिस्फाइंग एंड मोर ड्रामेटिक। बट अगर मैं इनसे बात करूंगा, लेट्स जस्ट परसुएड पीपल, लेट्स विन पीपल ओवर, एंड लेट्स डू अ लॉन्ग टर्म वर्क, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म, दे वोंट डू इट, बिकॉज उसमें टाइम लगता है, उसमें पेशेंस लगता है। दे वॉन्ट केओस ओवर पेशेंस। आपको केओस चाहिए होता है, तब आपके दिमाग में आता है लेट्स बर्न डाउन द कोर्ट, लेट्स बर्न डाउन द असेंबलीज। ये डायरेक्ट एक्शन है, विजिबल डिफायंस है, दैट वी आर नॉट ओबेइंग देम। बट इन्होंने कभी खुद कुछ नहीं बनाया होता, ना इन्होंने घर बनाया, ना दुकान बनाई है, ना कोई बिजनेस बनाया है। जब इनसे बात करते हैं कि इलेक्शन अवेयरनेस कैंपेन करते हैं एंड देन पॉलिसी डिबेट्स करते हैं, वो नहीं करना चाहते, बिकॉज दे हैव अ शॉर्टकट मेथड। और ये बाहर देखने के बजाय अगर अपने ही देश में देख लें कि भाई नेक्स्ट लाइट मूवमेंट का क्या रीजन था, और किस तरीके से जेपी नारायण 74 से 77 के बीच में जब चला, वो स्टार्ट था अगेंस्ट करप्शन, वो था पीसफुल, बट जब वो वॉलेंट हुआ उसके बाद हुई इमरजेंसी, वो फिर कभी डिस्कस करूंगा। एंड हाउ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड लॉन्ग टर्म रिफॉर्म विंस, चाहे वो दलित पॉलिटिक्स अंडर बी आर अम्बेडकर हो गई। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन को बर्न डाउन करने की अप्रोच नहीं रखी। दैट्स व्हाई ही एंड मेनी अदर्स बिल्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्ट अ रिफॉर्म लॉन्ग टर्म। और थोड़ा तो स्केल समझो इंडिया और नेपाल का। इंडिया की पॉपुलेशन 150+ करोड़ है और नेपाल की 3 करोड़। स्मॉलर सोसाइटी, टाइटर सोशल पॉलिटिकल ग्रुप, एंड देन माओइस्ट वर एबल टू इन्फ्लुएंस। इंडिया में ऐसा नहीं है, वन मूवमेंट जिसमें 10 लाख लोग खड़े होंगे, उसी मूवमेंट के अगेंस्ट में 1 करोड़ लोग खड़े होंगे। बिकॉज इंडिया की जो वॉइस है, इट्स वेरी लेयर्ड। कास्ट, क्लास, क्रीड, रिलीजन, रीजन, फ्लॉज हर सिस्टम में है। डिस्पाइट दैट 18+ इज अलाउड टू वोट। 17 लोकसभा इलेक्शंस हो चुके हैं, 400 असेंबली इलेक्शंस हो चुके हैं। दिस इज अ मिरेकल, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आई थिंक बर्निंग द इंस्टीट्यूशंस डाउन इज अ सोल्यूशन। व्हाट हैपेंड इन 1917, जहां पे रशिया रेवोल्यूशन में जार वाज टॉपल्ड, एंड देन उसके बाद स्टालिन की ब्यूरोक्रेसी आई। ज्यादा लोग मरे स्टालिन की ब्यूरोक्रेसी के अंडर।